आज हम लौकी के बिल्कुल अलग तरीके से नाश्ते की रेसिपी बनाएंगे। जिसे लौकी खाना पसंद ना हो वो भी इस नाश्ते को मांग मांग कर खाएगा। और जो लौकी के छिलके हैं उसको हम फेंकेंगे नहीं, उस छिलके की हम बहुत ही टेस्टी चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए हम लौकी के नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लौकी के नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक छोटे साइज के लौकी लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके सूती कपड़े से इसको साफ कर लिया है। अब हम लौकी के जो आगे पीछे के पोर्शन होते हैं उसको हम काट कर हटा देते हैं। और इसको हम आलू छीलने वाले से इसको हम इस तरीके से लौकी को छील लेते हैं। अगर आपके पास ये आलू छीलने वाले नहीं है तो अगर आपके घर में कोई भी धार वाले गिलास हो तो आप उससे भी इस तरीके से लौकी को छील सकते हैं। उससे भी लौकी बहुत ही आसानी से छिल जाती है। अब लौकी को छिलकर रेडी कर लिया है। जो ये लौकी के छिलके हैं इसको हम दूसरे प्लेट में निकालकर हम इसको पानी में ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये काले ना पड़े। अगर आप इनको पानी में नहीं ऐड करेंगे तो ये छिलके काले पड़ जाते हैं। छिलके को हम पानी में ऐड करके साइड में रख देंगे। अब हम लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को कद्दूकस करने के लिए मैंने कद्दूकस लिया है, तो मोटे या मीडियम साइज के जाली वाले से हम लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरीके से हम सारे लौकी को कद्दूकस करके रेडी कर लेते हैं। लौकी को कद्दूकस कर लिया है। लौकी को हम पानी नहीं निकालेंगे, इसी में हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं, कद्दूकस किया हुआ एक गाजर, कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच हींग ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 1 कप चावल का आटा ऐड कर देते हैं और इसी के साथ 2 चम्मच इसमें हम बेसन ऐड कर देते हैं। चावल के आटा से जो हमारे नाश्ते बनेंगे वो कुरकुरे बनेंगे। अब इनको हम कड़छी की मदद से इसको हम पहले सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरीके से हम कड़छी से मिक्स करते हुए हम एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसका बिल्कुल थिक बैटर तैयार करना है। तो पानी की मात्रा आप एक साथ बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो ये हमारे बैटर हैं वो अगर पतले हो जाएंगे तो नाश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। इनको मैंने बैटर को रेडी कर लिया है घोल कर, तो देख सकते हैं इतना ही हमें बैटर को थिक रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद इसमें हम आधी छोटी चम्मच हींग ऐड कर देते हैं, 2 हरी मिर्च को तोड़कर ऐड कर देते हैं, 3 लहसुन की कलियां ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास चना दाल नहीं है तो रोस्टेड चना भी ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सौटे हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो लौकी के छिलके हैं उसको मैंने पानी से छान लिया था, अब इसको हम ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बराबर चलाते हुए इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। तो देख सकते हैं लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, ये काटने पे कट जा रही है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल कर इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुकी है। अब हम चलते हैं चटनी पीस लेते हैं। चटनी पीसने के लिए ग्राइंडिंग जार लिया है, जार में हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम थोड़ी सी कच्चे नारियल लिया था, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके मैंने ब्राउन पार्ट को काट कर हटा दिया है। अगर आपके पास कच्चे नारियल नहीं है तो आप इस यहाँ पर 2 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम
स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हरा धनिया ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी पानी ऐड करके चटनी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। चटनी को ग्राइंड कर लिया है, इसको हम बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी लौकी की चटनी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम एक तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़के पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल को अच्छे से गरम करने के बाद एक सूखी मिर्ची को तोड़कर ऐड कर देते हैं, आधी चम्मच काला राई और 5 से 6 कड़ी पत्ता, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और तड़के को अच्छे से चटकने के बाद हम तड़के को चटनी में ऐड कर देते हैं। अब इसको हम चम्मच से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि तड़के का फ्लेवर चटनी में बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो ये हमारी लौकी की चटनी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। चटनी को हम साइड में रखते हैं। अब हम बेटर को देख लेते हैं। बेटर को हम एक बार कड़छी की मदद से चला देते हैं। अब चलते हैं, हम नाश्ते बना लेते हैं। नाश्ते बनाने के लिए कढ़ाई में हम 3-4 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को हम अच्छे से कढ़ाई में फैला देते हैं। आप नाश्ते बनाने के लिए नॉनस्टिक कढ़ाई, तवा, पैन कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें हम ऑयल को गर्म होने के बाद आधी चम्मच सरसों के दाने ऐड कर देंगे और 1 चम्मच भर के इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड कर देते हैं। अब तिल और जब सरसों चटक जाएंगे तब इसमें हम कड़छी से बेटर को लेंगे और इस तरीके से इसमें हम ऐड कर देंगे और कड़छी की मदद से ही हम इसको फैला देते हैं। तो आप नाश्ते अपने अनुसार छोटे, बड़े, मोटे, पतले साइज में आप इसे बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से बराबर हम कड़छी से फैला देंगे। उसके बाद इसको हम ढक देते हैं और ढककर इसको हम लो फ्लेम पे नाश्ते को 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 4 से 5 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ऊपर से ये सूख चुका है, तो समझ जाइएगा एक तरफ से नाश्ते सीख चुके हैं। ऊपर से हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे, इस तरीके से हम स्पैचुला से फैला देंगे। उसके बाद हम इसको नाश्ते को हम इस तरीके से पहले किनारे से छोड़ाते हुए इसको हम पहले छोड़ा लेंगे। उसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसको हम पलट देते हैं। तो इस तरीके से हम नाश्ते को दूसरी तरफ से भी हम नाश्ते को लो फ्लेम पे इसी तरीके से सेक लेते हैं। वापिस से हम इसको ढक देते हैं। ढककर हम इसको भी दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम सीखने देते हैं। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर इसको चेक कर लेते हैं। तो नाश्ते दूसरी तरफ से भी सीख चुके हैं। तो इसी में हम कढ़ाई में ही इसको हम चाकू के मदद से नाश्ते को इस तरीके से काट लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको ट्रायंगल शेप में मैंने इसको नाश्ते को काट लिया है, जिससे कि नाश्ते पलटने में भी आसान हो जाए। अब इसको हम उलटते पलटते हुए अच्छे से नाश्ते को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको सेक लेते हैं। नाश्ते सीख चुके हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप लौकी के सॉरी नाश्ते को बना सकते हैं। बचे हुए बेटर को भी हम इस तरीके से नाश्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी लौकी के नाश्ते की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है और इसके साथ ये हमारी लौकी के छिलके के बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं नाश्ते देखने में कितने सुंदर दिख रहे हैं। जितने ये देखने में सुंदर है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से लौकी के नाश्ते की रेसिपी आप बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और अगली बार हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।